हैं हेल्थी लाइफ स्टाइल के ऊपर और एक स्वस्थ जीवन शैली के ऊपर। ठीक है, सोचिए, मैंने जैसे आपसे कहा ना कि हेल्थी लाइफ स्टाइल ही क्यों, स्वस्थ जीवन शैली अपनाना ही क्यों जरूरी है, तो इस पर हम आज आपसे बात करने वाले हैं। क्योंकि सोचिए क्या है, आपको सोचना क्या है कि आज लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं। अगर आज आप बात करें कि लोगों को बीमार पड़ रहे हैं तो उसके पीछे का कारण क्या है कि लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं। आज लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या, शुगर की समस्या, जोड़ों में दर्द की समस्या, पथरी की समस्या, थायराइड की समस्या, साइनस की समस्या, हृदय रोग, बहुत सारे रोग क्यों हो रहे हैं। जरा सोचिए, क्या ये 40 से 50 साल पहले भी ये रोग हुआ करते थे? नहीं होते थे। क्या ये रोग किसी जानवर को भी होते हैं? पंछियों को, गाय को, भैंस को, बकरी को, या जो भी जानवर है? नहीं। फिर जरा सोच करके देखिए कि आज क्या है कि हम लोग इस चीज से प्रभावित हो रहे हैं। जरा सोच करके देखिए कि हमारी जीवन शैली में कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आज हम लोग इस चीज को बहुत ज्यादा मात्रा में, पहले 30 साल पहले कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसको इस तरीके की समस्या होती रही हो। शायद ही किसी गांव में, किसी बहुत बड़े एरिया में अगर सर्वे किया जाए तो शायद ही किसी एक व्यक्ति को इस तरीके की चैलेंजेस रही हो। बट आज क्या हो गया है, हर चौथा व्यक्ति इससे प्रभावित हो गया है। चाहे उसको ब्लड प्रेशर है, चाहे उसको डायबिटीज है, चाहे उसको आर्थराइटिस है, चाहे उसको थायराइडिकल प्रॉब्लम है, चाहे उसको पथरी की प्रॉब्लम है, चाहे उसको हृदय रोग है, चाहे कुछ भी है, कुछ ना कुछ रोग है। तो सोचना क्या है आपको कि ये रोग हो क्यों रहा है, सोचिए। दूसरी चीज हम आपसे बात करने वाले हैं कि जानिए, जानना क्या है आपको कि ऐसी पद्धति क्या कोई है जिससे कि हम आने वाले समय में बिना दवाइयों के भी स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। तो इसको जानना है कि क्या ऐसा कुछ है कि हम आने वाले समय में कभी बीमार ना पड़े। क्या कोई ऐसी चीज है कि आज अगर हम स्वस्थ हैं तो भविष्य में हम हमेशा स्वस्थ ही रहें। इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। तो अगर आप इस चीज को जानने का प्रयास करेंगे तो आपको मिलेगा। जिम रॉन ने कहा है, इफ यू विल सर्च यू विल फाइंड। अगर आप ढूंढते हैं ना तो आपको मिलेगा, आप पाएंगे उस चीज को। तो क्या कभी आपने सोचा, क्या कभी आपने जानने का प्रयास किया कि हम जीवन भर ऐसे ही हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमें बीमारी कभी ना हो, हमें मेडिसिन फ्री लाइफ को हम एंजॉय कर सके। तो इसको जानना बहुत जरूरी है। और तीसरा पॉइंट हम आपको बताने वाले हैं वो है कीजिए। क्योंकि जब आप सोचेंगे, जब आप सोच करके इस चीज को कि आज ऐसा क्यों हो रहा है, और अगर आप उसको जानने का प्रयास करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज है जिससे हम अपने आने वाले समय को इसी तरीके से स्वस्थ और खुशहाल बना सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप करने का प्रयास करेंगे कि बिना दवाइयों के, बिना ऑपरेशन के, बिना किसी विशेष खर्चे के हम अपने जीवन को एक स्वस्थ जीवन शैली के रूप में अडॉप्ट कर सकते हैं। उसको करने के लिए क्या उपाय करना होगा, कौन सी ऐसी चीज होगी जिसको हमको करने से हमारे शरीर के अंदर रोग नहीं पैदा होने पाएंगे, कौन सी ऐसी चीज है जिसको हम करें जिससे कि आने वाले समय में हमारे सारी समस्याओं का हम निदान कर पाए। तो करना क्या है आपको कि आपको प्राकृतिक जीवन शैली को अडॉप्ट करना है। क्योंकि प्राकृतिक जीवन शैली में किसी भी रोग का इलाज नहीं किया जाता है। हेल्दी लाइफ स्टाइल के अंतर्गत हम किसी भी रोग को ट्रीटमेंट करने की बात नहीं करते हैं, हम लोगों को एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने की बात करते हैं, जिस जीवन शैली को अपनाने से रोग स्वयं ही अपने आप बाहर हो जाता है। क्योंकि हमारे अंदर कुछ इस तरीके की चीजें प्रभु ने बना करके भेजी है कि वो हमारा ट्रीटमेंट हमेशा 24 आवर्स कर रहा है, बट हम उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। क्या कारण है रोग का, इसको जानना बहुत जरूरी है। हम बार बार यही कहते हैं, हमारा एक डिस्क्लेमर ये होता है कि हम किसी भी रोग को ठीक करने का दावा नहीं करते हैं, किंतु एक चीज हम जरूर कहते हैं कि अगर आपने अपने जीवन शैली में बदलाव लाया, अगर आपने अपने खान पान में बदलाव लाया, अगर आपने अपनी दिनचर्या को सही ढंग से करना शुरू कर दिया, आपने अपने विचारों में ध्यान देना शुरू कर दिया, छोटी छोटी चीजों को आपने अपनाना शुरू कर दिया, पानी पीने के तरीकों को सही किया, तो मैक्सिमम चैलेंजेस आपकी बॉडी के बाहर हो जाते हैं स्वतः ही। तो आपको ये जानना जरूरी है कि रोग क्या है और रोग का कारण क्या है, क्योंकि ये चीज बहुत जरूरी है। क्योंकि आज ज्यादातर लोग कारणों पर नहीं, रोग को दबाने पे काम कर रहे हैं। रोग का कारण क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि रोग का कारण क्या है कि आपके शरीर के अंदर किसी भी प्रकार का जो टॉक्सिन है,
या अगर हम इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि शरीर के अंदर जो है किसी भी प्रकार का अवशिष्ट पदार्थ है, उसका जो रुकना है ना, वही हमारे शरीर में रोग का कारण बनता है। कोई भी अवशिष्ट पदार्थ है जिसको हमारे शरीर की जरूरत नहीं है, उसको बाहर निकालने की जरूरत है, और वो बाहर नहीं निकल रहा है, वो हमारे शरीर के अंदर कहीं ना कहीं रुक रहा है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर तमाम प्रकार के चैलेंजेस आ रहे हैं, जिसका नाम हम रोग के नाम से जानते हैं। अब किसी भी पैथी में अगर ये कारणों पर इलाज हो रहा है, अगर कारणों पर ध्यान दिया जा रहा है, कारणों को दूर किया जा रहा है, तब तो वो सही है। क्यों? क्योंकि अगर कारण दूर हो जाएगा तो निवारण अपने आप हो जाएगा। तो आपको कारणों को समझना बहुत जरूरी है कि किस कारण से ये समस्या पैदा हो रही है। समस्या को हल करने के कारण को समझ करके अगर आपने कारणों को दूर करना शुरू कर दिया तो निवारण अपने आप हो जाएगा। अब किसी भी पद्धति में, चाहे वो कोई भी पद्धति हो, मैं किसी पद्धति का नाम नहीं लूंगा, आपके अगर कारणों पर ध्यान दे करके उसको दूर किया जा रहा है तो ठीक है, अगर उसको दबाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं समस्या का कारण विकराल रूप ले लेगा। इसलिए हमेशा आपको ये चीज ध्यान देना है कि अगर आपके शरीर के अंदर किसी भी प्रकार का कोई चैलेंज आ रहा है तो उसका कारण क्या है, और उस कारण को समझ करके अगर आपने ध्यान दिया तो आने वाले समय में चैलेंजेस अपने आप दूर हो जाएगा। शरीर का काम दो होता है, दो काम मुख्य रूप से है। एक तो जो हम खाना खाते हैं, उस खाने से हमारे शरीर को जो पौष्टिक तत्व उसके अंदर होता है उसको अवशोषित करके वो हमारे सेल्स तक पहुंचाए और हमारी पूरी बॉडी को दे। दूसरा हमारे शरीर का काम क्या है कि जो हमारे शरीर के अंदर खाने के माध्यम से, पानी के माध्यम से या किसी भी रूप में जो भी अवशिष्ट पदार्थ जमा हो रहे हैं उन अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाले। तो अगर आपके शरीर के अंदर कोई भी अवशिष्ट पदार्थ है जो जमा हो रहा है, अगर वो शरीर के बाहर निकल जाएगा तो रोग अपने आप धीरे धीरे करके बाहर हो जाएगा, क्योंकि वही अवशिष्ट पदार्थ ही है जो आने वाले समय में रोग का कारण बन रहा है। अब ये अवशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर से निकलता कैसे है? इसके चार जो है मूल स्रोत है, या चार तरीके से ये निकलता है। एक तो यूरिनेशन के थ्रू, जब आप यूरिन पास आउट करने के लिए जाते हैं, जिसको यूरिनेशन कहते हैं, तो किडनी क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर की जो भी ऐसी चीजें होती हैं उसको बाहर निकालने के लिए पेशाब के रास्ते से निकालने का काम करती है। तो एक तो हमारा जो है इस तरीके से निकलने का काम होता है। दूसरा क्या होता है कि स्टूल पासिंग के माध्यम से, जब आप टॉयलेट जाते हैं तो जो भी आपके शरीर से अवशिष्ट पदार्थ होता है वो टॉयलेट के रास्ते से बाहर हो जाता है स्टूल पासिंग के माध्यम से। और तीसरा होता है पसीने के माध्यम से। बहुत सारे आपके शरीर के अंदर जैसे स्किन के माध्यम से जो है आप देखते होंगे कि स्वेट यानी कि पसीना जो है निकलता है, तो जो पसीना है वो भी अवशिष्ट पदार्थ है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें वो भी बाहर निकल जाती है। और जो चौथा होता है वो हमारे लंग्स के थ्रू जो है, जो हमारे कफ वगैरह होता है, बलगम वगैरह होता है, मुंह के रास्ते बाहर निकलता है। तो ये चार ऐसे स्रोत हैं जो हमारे शरीर से विभिन्न प्रकार के अवशिष्ट पदार्थों को निकालने का काम करता है। अगर आपने अपने इस चारों रास्तों में से जो भी इस तरीके से अवशिष्ट पदार्थ है, विजातीय द्रव्य है, उसको बाहर निकालना शुरू कर दिया और वो बाहर निकल गया, तो आने वाले समय में आपको कोई चैलेंज नहीं आएगा। बट अगर वो शरीर में रुकना शुरू हो गया, अगर वो रुकता है तो वो आपके शरीर में रुकने की वजह से बहुत सारा रोग पैदा कर देता है। और यही कारण होता है जब आपके ब्लड में बहुत सारे ऐसे चीजें जो है जमा होना शुरू हो जाती है, तो आपका ब्लड का प्रेशर हाई लो होना शुरू हो जाता है। जब आपके ब्लड में कुछ ऐसी चीजें चली जाती हैं जैसे शुगर की मात्रा, तो वो आपके ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने की वजह से आगे चल करके डायबिटिक सिचुएशंस को क्रिएट कर देता है। वो भी एक अवशिष्ट पदार्थ है जो आपके शरीर से बाहर निकलना चाहिए, एक्सेस था बट वो नहीं निकला, वो आपके ब्लड में चला गया। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल भी क्या है, एक अवशिष्ट पदार्थ ही है जो हमारे शरीर की जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा एलडीएल जिसे कहते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोला जाता है, वो आपके शरीर के अंदर जाता है, उसकी वजह से आपके शरीर के अंदर चैलेंजेस आते हैं। इसी तरीके से यूरिक एसिड है जो आपके बहुत सारे जो है खाद्य पदार्थ आप खाते हैं जिसके अंदर प्यूरिन होता है, वो प्यूरिन जो है जब एक्स्ट्रा मात्रा में हमारी बॉडी में जाता है और वो जरूरत से बाहर, जरूरत से ज्यादा चीज होती है तो वो हमारे यूरिनेशन के थ्रू बाहर जाता है।
बट नहीं होता है तो हमारे ब्लड में चला जाता है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड की समस्या बनती है, आगे चलकर के गाउट जैसी समस्या पैदा कर देती है, जोड़ों में प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत सारी दिक्कतें आती है। ये सब क्या है? बलगम है, गांठ है, रसौली है, बहुत सारी चीजें हैं। ये सब क्या है? ये हमारे शरीर के अंदर विजातीय पदार्थ है जो जमा होना शुरू हो गए, और उसके जमा होने की वजह से हमारा जो शरीर है वो रोग ग्रसित हो गया, और कोई कारण नहीं है। तो आपको अगर स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना है, आपको अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में रोग ना हो, तो आपको इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान देना पड़ेगा, और आपको अपने शरीर की सफाई पर विशेष बल देना पड़ेगा। क्योंकि जब आपका शरीर अंदर से स्वच्छ होगा तो आप एक स्वस्थ जीवन शैली को अडॉप्ट कर पाएंगे। और अगर आपने अपने अंदर की सफाई पे ध्यान नहीं दिया तो आप कितना भी बाहर से क्रीम पाउडर लगा करके, कितना भी नहा धो करके, कितना भी कर ले, ज्यादा दिन तक आप स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। क्योंकि जो अंदर की समस्या है ना वो बाहरी समस्या का रूप ले लेगी। क्योंकि बाह्य जगत में जो भी चीजें हो रही ना वो आपके आंतरिक जगत की वजह से हो रही हैं। आज अगर आप खुश हैं तो आपके आंतरिक जगत में कुछ ना कुछ खुशियां हैं। अगर आप दुखित हैं तो कहीं ना कहीं आपके दुख का कारण आपके आंतरिक जगत में कुछ ना कुछ इस तरीके से हलचल है। अगर आपका बॉडी कहीं से पेन हो रहा है तो कोई ना कोई ऐसे विजातीय पदार्थ आपके शरीर के अंदर जमा हो रहा है, जिसकी वजह से चाहे वायु विकार पैदा हो रहा है, चाहे एसिडिटी पैदा हो रही है, चाहे शरीर के अंदर आपके फैट जमा हो रहा है, जिसकी वजह से आपके ऑर्गन्स के ऊपर दबाव पड़ रहा है, ऑर्गन काम नहीं कर पा रहा है। उसका कारण हो सकता है, कारण कुछ भी हो सकता है, और उसका मूल कारण होता है शरीर के अंदर विजातीय पदार्थों का जमा होना, टॉक्सिन्स का जमा होना, ऐसे पदार्थों का जिसको हमारे शरीर की जरूरत नहीं है और वो हमारे शरीर के अंदर जमा होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से शरीर हमारा जो है रोगग्रसित हो गया। तो अगर आप चाहते हैं जीवन में स्वस्थ रहना तो आपको अंदर से स्वच्छ होना पड़ेगा, और स्वच्छ रहने के लिए आपको बहुत सारे छोटे छोटे उपाय करने पड़ेंगे। और उसके अंतर्गत आपको स्वच्छता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? आपको खाने में ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि आपके अंदर की सफाई करे। फाइबर युक्त आहार लेंगे, खाने में वो खाद्य पदार्थ खाएंगे जो आपके शरीर की जरूरतों को पूरा कर सके। ऐसे खाद्य पदार्थ नहीं लेंगे जिसकी वजह से आपके शरीर के अंदर टॉक्सिन ज्यादा से ज्यादा जमा हो। इसके साथ ही साथ अगर आप अंदर की सफाई के लिए ये सब करते हैं, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, किंतु ऊपर से गंदगी ना जाए उसके लिए आपको अपने इनटेक पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि कोई भी ऐसी चीज आप न खाएं जिससे आपके शरीर के अंदर इस तरीके की जो है चैलेंजेस बढ़े, टॉक्सिन्स का जमा हो। क्योंकि जब आप खाद्य पदार्थों पे खाने पे ध्यान नहीं देंगे और वो जाकर के आपके शरीर के अंदर कहीं ना कुछ चीजें ऐसी पैदा करेंगी, तो आप अंदर से कितना भी साफ करते रहेंगे वो कभी भी साफ नहीं रह पाएगा। तो आपको खाने से लेकर के आपको अपने अंदर की सफाई को लेकर के हर तरीके का जो है आपको अलर्टनेस रखना पड़ेगा। और केवल आपको अपने शरीर की ही सफाई नहीं, आपको अपने मन की भी सफाई करनी पड़ेगी। आपके अपने विचारों में भी बदलाव लाना पड़ेगा। आपको नकारात्मकता को भी जो है दूर करना पड़ेगा, क्योंकि नकारात्मक सोच जो है ना इंसान को कहीं ना कहीं से तनावग्रसित बना देता है। क्रोध है, ईर्ष्या है, घृणा है, नफरत है, ये छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं जो लोग नहीं समझते हैं और इसको अपनी लाइफ में रेगुलर बनाए रखते हैं। उनको भी आगे चल करके डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तो आपको अपनी सफाई, अपने तन की सफाई, और आपको अपने मन की सफाई, और आपके अपने सारी चीजों का ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। अगर आप इन सब चीजों पे ध्यान देते हुए काम करते हैं तो भविष्य में होने वाले जो आपके रोग हैं वो कम हो जाएंगे, और आपको प्राकृतिक जीवन शैली को अडॉप्ट करके आने वाले समय में एक हेल्दी लाइफ स्टाइल से आप एक स्वस्थ जीवन शैली के पार्ट बन सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें जो मैं आपको समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, ये आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? यस, मैं देखना चाह रहा हूँ आप लोगों का हाथ कि यस बात सही कह रहे हैं सर। अपना हाथ खड़ा करेंगे तो आपके शरीर के अंदर जो विजातीय पदार्थ जमा हो रहे हैं ना उसको बाहर निकालना शुरू कर दीजिए, लोग अपने आप बाहर जाएंगे। तो आपको इस चीज को, बेसिक चीजों को समझ करके अपने खान पान, अपनी दिनचर्या को ध्यान देना पड़ेगा। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यही सबसे मेन कारण है जिसकी वजह से आज हम सभी लोग रोग ग्रसित हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम आज परेशान हैं, जिसकी वजह से हम इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं कि हमको किस तरीके से अपने जीवन को जीना है। और ये बहुत मूल आधार है, और आपके शरीर के अंदर कोई भी ऐसे पदार्थ न जमा हो
उसके लिए आपको छोटी छोटी चीजों पर जो मैंने बताया उस पर ध्यान दीजिए और एक स्वस्थ जीवन शैली का पाठ बनिए।